आज की वीडियो में हम लोग एसक्यूएल बेसिक्स क्वेरी देखेंगे। यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस लिया है। इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे पहला क्वेश्चंस लेते हैं, इसे हम कॉपी करते हैं और यहाँ आते हम पेंट के पास। यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे और इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? राइट ए क्वेरी ऑफ टेबल डेटा, नेम्स एंड डिपार्टमेंट नंबर, जॉब्स ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग एज अ क्लर्क इन अ डिपार्टमेंट 10 और 20। क्वेरी लिखिए जिसमें नेम और डिपार्टमेंट नंबर और जॉब एम्प्लॉय की बताइए जो कि वर्क कर रहे हैं क्लर्क के तौर पे डिपार्टमेंट 10 और 20 में, 10 और 20 में। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम सेलेक्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब फ्रॉम employee table where job equal to clerk and department number in 10, 20 क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट कीजिए नेम डिपार्टमेंट नंबर जॉब एम्प्लॉय टेबल से जिसकी जॉब जो है क्लर्क पे कर रहा हो और उसका डिपार्टमेंट नंबर जो है 10 और 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ से हम करते हैं इसे कॉपी, देन यहाँ पे जाते हैं अपने यहाँ पे पेस्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? राइट ए क्वेरी ऑफ टेबल डेटा, डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग एज अ क्लर्क और अ मैनेजर इन डिपार्टमेंट 10। क्वेरी लिखिए जिसमें डिटेल्स बताइए एम्प्लॉयज़ की जो कि वर्क कर रहे हैं क्लर्क और मैनेजर के तौर पे डिपार्टमेंट 10 में। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आते हैं, लिखेंगे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल where job in clerk comma manager close and यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10 और इसे क्लोज कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, सेलेक्ट कीजिए सभी चीज़ें एम्प्लॉय टेबल से जो जॉब कर रहे हैं क्लर्क और मैनेजर के तौर पे और उसकी डिपार्टमेंट नंबर 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करते हैं। यहाँ से हम कॉपी यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। राइट ए क्वेरी ऑफ टेबल डेटा, नेम्स ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन ए डिपार्टमेंट 10, 20, 30, 40। नेम दिखाइए एम्प्लॉयज़ की जो कि वर्क कर रहे हैं 10, 20, 30, 40 में। तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर जॉब ओके। यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर लिखना है, डिपार्टमेंट नंबर इन 10, 20, 30, 40 क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने नेम दिखाना है एम्प्लॉय टेबल से जो कि डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30 और 40 में वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया, कॉपी किया, देन यहाँ पे गए और इसको हमने किया डिलीट और हम लेते क्वेश्चन यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। देन क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? राइट ए क्वेरी ऑफ टेबल डेटा, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय विथ एम्प्लॉय नंबर 7902 एंड 7839। क्वेरी लिखिए जिसमें डिटेल्स बताइए एम्प्लॉय की जो जिस एम्प्लॉय का नंबर है 7902 और 7839। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय where
एम्प्लॉय नंबर इन 7902, 7839 क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट कीजिए सभी चीज़ें एम्प्लॉय टेबल से जहाँ एम्प्लॉय नंबर जो है 7902 और 7839 है। नेक्स्ट जाएंगे यहाँ पे जाने के बाद हम इसे करेंगे कॉपी करने के बाद आते हैं यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि राइट ए क्वेरी ऑफ टेबल डेटा डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग एज ए मैनेजर और सेल्समैन और क्लर्क। क्वेरी लिखिए जिसमें डिटेल्स बताइए एम्प्लॉय की जो कि वर्क कर रहे हैं मैनेजर, सेल्समैन और क्लर्क पे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर उसके बाद जॉब इन मैनेजर कॉमा सेल्समैन कॉमा क्लर्क और इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे सेलेक्ट स्टार सभी चीज़ें सेलेक्ट कीजिए एम्प्लॉय टेबल से जहाँ जॉब कर रहे हैं मैनेजर, सेल्समैन और क्लर्क के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पे पेस्ट किया और ये क्वेश्चन से हमारा राइट क्वेरी ऑफ टेबल डेटा नेम्स ऑफ द एम्प्लॉय हायर्ड आफ्टर 81 एंड बिफोर 87। क्वेरी लिखिए जिसमें नेम दिखाइए एम्प्लॉय की जो कि हायर्ड हुए 81 के बाद और 87 से पहले। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आते हैं, हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार, ओके स्टार सभी चीज़ें नहीं दिखाना, हमें दिखाना नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर हायर डेट आफ्टर मतलब कि ग्रेटर देन, यहाँ पे उसके बाद 01 और 1 दिन यहाँ पे 1981 और इसे हम क्लोज कर देंगे एंड और हायर डेट इज लेस देन, यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम बिफोर यानी कि बिफोर। तो हम लिखेंगे 31 दिसंबर 1987 से पहले, यहाँ से हम करेंगे क्लोज। तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है यहाँ पे सेलेक्ट नेम सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय टेबल से जिनका हायर डेट 1/1/1981 के बाद है और 31/12/1987 से पहले। तो ये क्वेश्चंस का क्वेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे क्वेश्चंस, कॉपी करने के बाद आएंगे हम यहाँ पे और इससे हम करेंगे डिलीट करेंगे इसे। देन हम यहाँ पे आएंगे और इसे हम करेंगे पेस्ट। यहाँ पे राइट क्वेरी ऑफ टेबल डेटा डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज अर्निंग मोर देन 1250 बट लेस देन 3000। क्वेरी लिखिए जिसमें डिटेल्स दिखाइए एम्प्लॉय की जो कि कमा रहे हैं 1250 से ज़्यादा लेकिन 3000 से कम। तो हम सभी डिटेल्स दिखाना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इज मोर देन यानी कि ग्रेटर देन 1250 एंड सैलरी इज लेस देन 3000 और इसे करेंगे क्लोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट कीजिए सभी चीज़ें एम्प्लॉय टेबल से जिनकी सैलरी 1250 से ज़्यादा है और 3000 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन यहाँ से हम करेंगे कॉपी, देन हम क्वेश्चंस पे आएंगे और इसे करेंगे हम सॉल्व। यहाँ पे आएंगे पेस्ट करेंगे और ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है,
Write a query of table data names of employees hired after 81 into a department 10 और 30. क्वेरी लिखिए जिसमें नेम एम्प्लॉय की दिखाइए जो कि हायर्ड हुए 81 के बाद और जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 और 30 है. तो इसे हम कैसे लिखेंगे क्वेरी के अंदर? हम लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट, देन हम लिखेंगे नेम यानी कि नेम दिखाना है. हम लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर हायर्ड आफ्टर 81 के बाद आए हुए हैं. तो हम लिखेंगे हायर डेट इज ग्रेटर देन सिंगल कोट्स 01/01/1981 and department number in 10,30 क्लोज कर देंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से जिनका हायर डेट 1/1/1981 के बाद है और उनकी डिपार्टमेंट नंबर जो है 10 और 30 है. अगला क्वेश्चन लेते हैं हम. यहाँ से कॉपी करेंगे हम कॉपी, देन हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आके हम करेंगे पेस्ट करेंगे. क्वेश्चंस क्या बोल रहा है इसे हम देखेंगे. राइट ए क्वेरी ऑफ नेम ऑफ एम्प्लॉय अलोंग विथ एनुअल सैलरी विद फॉर द एम्प्लॉयज वर्किंग एज ए मैनेजर और क्लर्क इन ए डिपार्टमेंट 10 और 30. क्वेरी लिखिए जिसमें नेम बताना है एम्प्लॉय की उसकी एनुअल सैलरी के साथ और वो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं मैनेजर और क्लर्क के तौर पे डिपार्टमेंट 10 और 30 में. तो इसे हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आते हैं, हम लिखेंगे सेलेक्ट नेम नेम ऑफ द एम्प्लॉय अलोंग विद द एनुअल सैलरी कॉमा, देन एनुअल सैलरी के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सैलरी asterisk 12 as annual underscore salary from employee table where job in manager comma clerk, देन इसे क्लोज करेंगे एंड डिपार्टमेंट नंबर इन 10,30 इसे क्लोज कर देंगे. और ये देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए सेलेक्ट कीजिए नेम को, सैलरी एनुअल सैलरी को, यानी कि नेम दिखाना है, एनुअल सैलरी दिखाना है एम्प्लॉय टेबल से जो जॉब कर रहे हैं मैनेजर और क्लर्क के तौर पे और जिनकी डिपार्टमेंट नंबर 10 और 30 है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे. यहाँ से हम इस क्वेश्चन को करेंगे कॉपी करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद इसे करेंगे डिलीट कर देंगे इससे. देन हम यहाँ पे क्वेश्चन डालेंगे, देन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे. ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है? राइट ए क्वेरी ऑफ ऑल द डिटेल्स अलॉन्ग विद द एनुअल सैलरी इफ अ सैलरी इज बिटवीन 1,000 and 4,000, एनुअल सैलरी मोर देन 15,000. क्वेरी लिखिए जिसमें सारी डिटेल्स बताइए एनुअल सैलरी के साथ. अगर सैलरी आपकी 1,000 और 4,000 के बीच है तो और उसकी जो एनुअल सैलरी है वो 15,000 से ज़्यादा होनी चाहिए. तो इसे हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आएंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट और ऑल द डिटेल्स. आपको सभी डिटेल्स दिखानी है. तो आपको टेबल का नेम लिखना है, एम्प्लॉय डॉट लिखना है, देन एस्ट्रिक लिखना है, कॉमा लिखना है, एनुअल सैलरी यहाँ पे सैलरी लिखना है, देन एस्ट्रिक, देन 12 एज एनुअल अंडरस्कोर सैलरी from employee table where employee table से जहाँ की सैलरी, मतलब सैल यहाँ पे लिखा क्वेश्चंस में, आप सैलरी लिख दीजिएगा. सैल अगर कॉलम के अंदर होगा तो आपको सैल लिखना होगा, सैलरी होगा तो सैलरी लिखना होगा. तो वेयर सैलरी इज greater than 1,000 and salary is
लेस दैन 4,000 and annual salary asterisk 12 annual salary is less more than, तो या greater than 15,000 क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस कह रहा है उसका आंसर है सेलेक्ट कीजिए एम्प्लॉयर टेबल की सारी डिटेल्स और उसके साथ एनुअल सैलरी दिखाइए, जो कि यहाँ पे हमने अलाइज यूज़ किया है। एनुअल सैलरी ये अलग कॉलम में बन के आएगा। यहाँ पे एम्प्लॉयर टेबल से सैलरी जो होगी उसकी वेयर जहाँ की सैलरी होगी 1,000 से ज़्यादा और 4,000 से कम, और एनुअल सैलरी यानी ये सैलरी जो है, यानी कि यहाँ पे हमें सैल लिखे या सैलरी लिखे एक ही बात है। कॉलम जहाँ पे होगा वहाँ पे ये सैलरी होगा। या मैं यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर से यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे सैलरी asterisk 12 इज ग्रेटर देन 15,000, यानी कि आपकी जो एनुअल सैलरी है वो 15,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे क्लोज कर देंगे।